हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। आज हम लोग जो पीछे का कला संस्कृति से जो टॉपिक था उसी का पार्ट 2 है ना, दूसरा पार्ट जो है आज हम लोग देखेंगे उसका क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पहला है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। ये 52 तक हम लोगों ने कर लिया था, आज 53 से स्टार्ट करते हैं जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो गांधार कला पूछ रहा है यहाँ पर दो कलाओं का संयोजन है, कौन कौन? तो हिंद और यूनानी का। गांधार कला सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान स्थापित की गई थी और यह कला हिंदू यूनानी कलाओं का संयोजन है। गांधार कला शक और कुषाण दोनों के द्वारा संरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे? तो वो थे चरक। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, और यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? वो थे पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता थे। उनके प्रसिद्ध कार्य अष्टाध्यायी में 400 सूत्र हैं, जिसमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस एक महाकाव्य कविता है जो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकार द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इस्तेमाल किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था? ये किया गया था अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है पहला भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा के द्वारा समय की गणना की थी? तो वो थे भास्कराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा का विश्वविख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था नरसिंह देव ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के राजा थे नरसिंह देव, और यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अगला है मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? तो वो है विमान शैली। विमान जो है वो गर्भगृह के ऊपर एक मीनार है और एक सीढ़ीनुमा पिरामिड की तरह है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला का प्रतीक है और द्रविड़ शैली के वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर का मंदिर है। अगला देखते हैं, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम है रथ। दोबारा से फिर ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वो किया गया धर्मपाल के द्वारा, और इसे नष्ट कर दिया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास हैं और इसमें 115 छंद है, और कालिदास जो है वो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अगला प्रश्न है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ये हिंद और यूनानी। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो अशोक के शिलालेख में जो है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और ज्यादातर मगधी भाषा में से लिखा गया। नेक्स्ट है किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया? तो महान चीन की दीवार का जो निर्माण हुआ वो हुआ किन शी हुआंग के शासनकाल में, और किन शी हुआंग जो है जिसको कि चीन भी कहते थे, वो चीन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वो है तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में चोल वंश के राजा चोल के द्वारा बनवाया गया, और यह राजा राजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, और यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? तो वो पाणिनि था। अगला है पितृसत्तात्मक समाज क्या है? तो वैसा समाज जहां पुरुषों का मान महिलाओं से ज्यादा होता है उसे को कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। अगला है कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर योजना के लिए प्रसिद्ध थी? वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को
90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटती थी और इसीलिए ये नगर शहर योजना के लिए प्रसिद्ध था। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन किस चीजों के लिए प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था मिट्टी के बर्तन के लिए। कालीबंगन राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है और यह मिट्टी के बर्तन काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था। यह एक औद्योगिक स्थल था जिसमें जुते हुए खेतों के निशान, आग की वेदी, दफन किए हुए जोड़े के प्रमाण मिले हैं। अगला है, सभी आत्माओं का एक दिन डैश का त्योहार है। तो ये किसका त्योहार है? ईसाइयों का। सभी आत्माओं का दिन ईसाइयों का एक त्योहार है और इसमें वफादार मृतक की याद और स्मरणोत्सव का दिन भी कहा जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा वेद वेदांतरयी का भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है कौन? अथर्ववेद। वेद त्रयी में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? वो थे दयाराम साहनी। 1921 में उन्होंने खोजा था इसका। अगला है कि जादू टोना और कर्म कांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अथर्ववेद से। अथर्ववेद में जादुई आकर्षण और मंत्र हैं। यह वेदायत्री का भाग नहीं है और अन्य 3 वेद को मिलाकर ही वेदत्रयी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि जेपी जोशी के द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में लूना नदी के किनारे खोजी गई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई थी? ये तेलुगु में लिखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय एक महान शासक थे। उन्होंने अमुक्त माल्यद को तेलुगु भाषा में लिखा था। अगला है, कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहां से प्राप्त हुई? ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी। नेक्स्ट है, सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? किस देश में है ये? अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। अगला है, इनमें से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था? देखते हैं कौन कौन सा पाया गया था। सोना, तांबा और चांदी मिला था लेकिन लोहा नहीं मिला था। अगला है, कौन सा वेद प्राचीन है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थान को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पल्ली छंदम कहते थे। नेक्स्ट है, चोल शिलालेख में भूमि श्रेणी का उल्लेख अनुसार ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसान को दिया जाने वाला भूमि को किस नाम से जानते थे? तो उसे वेल्लान बगई कहते थे। गैर ब्राह्मण यानी किसान मालिकों को दिया जाता था। अगला है, चोल शिलालेख में भूमि श्रेणी के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला भूमि को क्या कहते थे? उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चोल शिलालेख में भूमि श्रेणी के उल्लेख के अनुसार मंदिर को दिया जाने वाला उपहार स्वरूप भूमि क्या कहलाता था? तो उसे कहते थे देवदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? तो वो है वाराणसी में स्थित। नेक्स्ट है, न्याय सूत्र किसने लिखा? तो वो लिखा है गौतम ऋषि ने। अगला देखते हैं, काकतीय वंश की कौन सी रानी ने वारंगल पर शासन किया जो कि आधुनिक में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्रमा देवी। अगला देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये अशोक के द्वारा किया गया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक बौद्ध परिसर है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला है कि मंदिर का मिलान करना है, तो देखते हैं कौन सा मंदिर कहां पर है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में और हम्पी स्मारक जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला है, किस सम्राट ने नागानंद को संस्कृत भाषा में लिखा था? तो वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने संस्कृत के वो एक महान विद्वान थे और उन्होंने ही नागानंद नाटक को लिखा था। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदी के बीच में स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था और चाणक्य इस विद्यालय से संबंधित थे और इस प्रकार के विषयों को सीखने का एक महान केंद्र था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विषयों को सिखाया जाता था। अगला है कि ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान ईश्वर कौन है? तो वो थे इंद्र।
इंद्र जो है वो ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध भगवान थे, उनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कि भारत के किस भाग में 980 से 1003 ईस्वी तक रानी दिद्दा ने शासन किया था? तो वो था कश्मीर। रानी दिद्दा ने कश्मीर पर शासन किया था और वो लोहार वंश की थी। तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। इसे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अपना पूरा प्राचीन भारत टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। 6-7 वीडियो बना है इसके ऊपर, तो एक बार आप लोग शुरू से देखेंगे और अच्छे से खुद का रिवीजन करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएंगे। अच्छा